हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का चौथा चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ेंगे। दी होम कमिंग का यदि हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए तो उसका अर्थ होता है घर आना। इस चैप्टर के ऑथर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनका जीवन काल 1861 से 1941 तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में वह मिला था। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, जो कि कविताओं का संग्रह है, उसी पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए पहले थोड़ा सा अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मेन चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अबाउट द लेसन में इसमें दो भाई हैं, एक का नाम है फटीक और दूसरे का नाम है माखन। फटीक बड़ा भाई है और माखन छोटा भाई है। फटीक थोड़ा दुष्ट प्रकृति का है और उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, और वह ज़्यादातर मौज मस्ती करता है और घर के लोगों को तंग करता है। माखन जो कि काफ़ी तेज़ बुद्धि का था, उसका पढ़ने में मन भी लगता है और अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनता है और उसका क्रियान्वयन भी करता है। फटीक ज़्यादातर घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, जिसकी वजह से वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था और उसकी माँ उसे हमेशा डांटा करती थी और वो अपने छोटे भाई को भी अक्सर परेशान किया करता था किसी न किसी तरीके से। इन्हीं परेशानियों की वजह से उसकी माँ ने उसे अपने मामा विशंभर के पास कलकत्ता भेज दिया। फटीक भी काफ़ी खुशी मन से कलकत्ता गया और वहाँ पर उसका अपने मामा के घर में प्रवेश करने के पश्चात उसकी मामी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। इसका कारण यह था कि उसकी मामी के पहले से ही कई बच्चे थे और ये एक बच्चे के और बढ़ जाने की वजह से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ज़्यादा काम करना पड़ता। इस वजह से वो ज़्यादा उसे लाइक नहीं करती थी और वो अक्सर बात बात में उसे डांटती रहती थी, गालियाँ देती थी। इसकी वजह से वो काफ़ी व्यथित हो गया, काफ़ी दुखी हो गया और अपने घर वापस लौटने का उसने निर्णय लिया। उसने अपने मामा से अपनी इस इच्छा को बताया। मामा ने कहा कि हॉलीडे का इंतज़ार करो, छुट्टियों का इंतज़ार करो, तब तुम अपने गांव चले जाना। इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक काफ़ी बिगड़ गई, काफ़ी चिंताजनक हो गई। उसके मामा ने उसकी माँ को बुलाने के लिए किसी व्यक्ति को गांव भेजा और उसकी माँ जब आई और उसके कमरे में उन्होंने प्रवेश किया तो फटीक काफ़ी बड़बड़ा रहा था और उसकी हालत काफ़ी चिंताजनक थी और वह अपनी माँ की गोद में कुछ बोलते बोलते अंत में जो उसका शब्द निकलता है कि माँ अब हॉलीडे आ गया है या माँ छुट्टियाँ आ गई हैं, और इसके पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आइए मेन चैप्टर में हम लोग प्रवेश करते हैं। फटीक चक्रवर्ती वाज ए रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटीक चक्रवर्ती
रिंग लीडर मतलब होता है सरगना या सरदार, जो समूह में का जो मुखिया होता है एक तरह से है, उसी को सरगना या सरदार कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, फटीक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर, वह क्या था, एक सरगना था या सरदार था अपने गांव के लड़कों का, यानी जो उसका समूह था, लड़कों का समूह था, जो ग्रुप था उसका, वो सरदार था, सरगना था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इन टू हिज हेड। मिस्चीफ का मतलब बहुत शरारत होता है, एक नई शरारत उसके दिमाग में, हेड का मतलब यह दिमाग से मतलब है, उसके दिमाग में आई। देयर वॉज ए हैवी लॉग lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat। एक आप सब इसमें आप लॉग शब्द को जान लीजिए। आप पहले लॉग मतलब जैसे लट्ठा होता है, और लट्ठा ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, जो वृक्ष होता है उसका जो तना होता है, और उस मोटे तने को जब लगभग 5-6 फुट लंबे लंबे पीसेस में काट दिया जाता है तो उसी को लॉग कहा जाता है। तो ये लॉग का मतलब यहाँ पर यही है। तो कह रहे हैं यहाँ पर लेखक महोदय कि देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर। तो एक बहुत भारी लट्ठा, लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, रिवर के किनारे जो समतल कीचड़ था उसी पर ये लट्ठा पड़ा हुआ था। रिवर किनारे आप देखते होंगे पानी का जो बहाव होता है, पानी के लहर के कारण जो किनारे की जो मिट्टी होती है वो गीली रहती है, इसी का और वो कीचड़ युक्त हो जाती है, इसीलिए उसे उन्होंने मड फ्लैट यहाँ पर नाम दिया है, इसीलिए यहाँ पर मड फ्लैट लिखा हुआ है। वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट ऑफ फॉर अ बोट। और यह जो हैवी लॉग था वह रिवर के किनारे इंतज़ार कर रहा था। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था? शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, बोट के लिए मास्ट के रूप में आकार लेने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे शब्दों में ये कहें कि उस हैवी लॉग से बोट का मास्ट बनाना था। अब मास्ट क्या होता है? इसको हिंदी में मस्तूल कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़ी नाव होती है उसके बीचों बीच एक लगभग 10 फीट के आसपास का एक मोटी सी लकड़ी खड़ी होती है, और उसके सहारे, उसी को मास्ट या मस्तूल कहा जाता है, उसी के सहारे कपड़ा बंधा होता है जिसको पाल कहा जाता है, और ऐसी नाव को पाल नौका कहते हैं। पाल नौका से एक फ़ायदा ये होता है कि वह हवा के बहाव, ये हवा जिस दिशा में बहती है तो उस कपड़े की वजह से वह एक फोर्स देती है जिससे कि वह नाव आगे बढ़ती चली जाती है। तो मास्ट का मतलब हमको लगता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। उसने मतलब कौन? जो फटीक चक्रवर्ती है, जो कि अपने ग्रुप का सरगना है या सरदार है, उसने निर्णय लिया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर। दे मतलब जो ग्रुप के लोग हैं ये सभी एक साथ काम करेंगे। और क्या काम करेंगे? टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स, यानी वह जो हैवी जो लकड़ी का लट्ठा था उसे आम भाषा में बोटा भी कहते हैं। तो ये जो लकड़ी का जो भारी लट्ठा था उसे मुख्य ताकत के द्वारा, जो सब लोग मिलकर लगाते थे, एक फोर्स, मेन फोर्स लगता है, उसी मुख्य शक्ति के द्वारा उसे अपने स्थान से खिसका दे या दूर लुढ़का दे। रोल इट अवे मतलब दूर लुढ़का दे। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। और जो ओनर होगा, जो मालिक है उस लॉग का, वह उसको दूर लुढ़कने को देख करके काफ़ी क्रोधित और आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन। और इसको देख करके ये सभी जो लड़के थे ये सभी
इस मनोरंजन का आनंद उठाएंगे। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल। एवरीवन मतलब जो उस ग्रुप के सभी बच्चे थे, सभी लड़के जो थे, सेकंडेड मतलब समर्थन करना होता है, सभी लड़कों ने इस सुझाव का समर्थन किया। एंड इट वाज कैरिड अनएनिमसली, एनिमसली मतलब होता है सर्वसम्मति से। और यह जो सुझाव था जिसका समर्थन उन सभी ने किया वह सर्वसम्मति से था, मतलब उस ग्रुप का कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कि जिसने उस बात का विरोध किया हुआ हो। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ था। आइए सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही यह मनोरंजन प्रारंभ होने वाला था, माखन फटीक्स यंगर ब्रदर, माखन जो कि फटीक का छोटा भाई है, छोटा भाई था, सॉन्टर्ड अप, वह भाग करके आया, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड, और वह भाग करके आया और बिना कुछ कहे, बिना कोई शब्द बोले, विदाउट ए वर्ड मतलब बिना कोई शब्द बोले, उन सब के सामने, इन फ्रंट ऑफ देम मतलब उन सब के सामने उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, और वो जो समूह के लड़के थे वो उसको देख करके, पजल्ड मतलब होगा हैरान हो गए, परेशान हो गए कुछ क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण के लिए वो परेशान हो गए इस घटना को देख करके। घटना क्या थी? माखन जो आकर के उस लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज एंड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। टिमिडली मतलब होता है डरते डरते होता है। तो ही वॉज पुश्ड मतलब जो माखन को क्या हुआ, माखन को धक्का दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रादर टिमिडली यानी डरते डरते, बाय वन ऑफ द बॉयज, उनमें से कोई एक लड़का जो था उसके द्वारा उसे डरते डरते धक्का दिया गया। एंड टोल्ड, उसे कहा गया, क्या कहा गया? टू गेट अप, उठ जाओ, मतलब वहाँ से हट जाओ, उस पर जो बैठे हुए हो तुम वहाँ से हट जाओ, धक्का देकर कहा गया। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, क्वाइट मतलब पूरी तरह से, अनकंसर्न मतलब बेपरवाह। तो लेकिन वह जो है बिल्कुल बेपरवाह, उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा, बिल्कुल बेपरवाह, पूरी तरह से बेपरवाह होकर के वह बैठा रह गया, हटा नहीं अर्थात। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और वह अपीयर मतलब प्रतीत हो रहा था, कैसे, किस रूप में प्रतीत हो रहा था? एक युवा दार्शनिक के रूप में प्रतीत हो रहा था, जो खेलों की निरर्थकता के बारे में ध्यान लगाए हुए था। मेडिटेटिंग मतलब होता है ध्यान लगाना या साधना करना। फटीक वाज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब क्रोधित हो जाना, गुस्से में हो जाना। तो फटीक क्या हो गया? बहुत ही क्रोधित था। माखन, ही क्राइड, वह तेजी से चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। थ्रैश मतलब होता है पीटना, गेट डाउन मतलब होता है नीचे उतरना। तो कह रहे हैं यहाँ पर, यदि तुम इसी क्षण नीचे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा या मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, लेकिन माखन का कोई असर नहीं पड़ा और माखन उस बात को सुना और वह थोड़ा सा अब मूव करके और ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गया और ज़्यादा आरामदायक पोजीशन में बैठ गया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा और उसे समझ लीजिएगा। कोई परेशानी होगा तो उनसे बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।